22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ भारत को झकझोर कर रख दिया बल्कि पाकिस्तान की नींद भी उड़ा दी। अब हालात ऐसे हैं कि पड़ोसी मुल्क में भारत के जवाबी हमले का खौफ हर दिन और गहराता जा रहा है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। दोनों देशों के बीच शब्दों की जंग शुरू हो चुकी है और अब हालात उस मोड़ पर है जहां कोई भी पल निर्णायक साबित हो सकता है। गंभीर होते हालात को देखते हुए भारत ने भी अपनी तरफ से तैयारी तेज कर दी है। गृह मंत्रालय ने देश के तमाम राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ये मॉक ड्रिल 244 जिलों में की जाएगी। जिन जिलों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, यानी मंगलवार को पूरे भारत में युद्ध जैसी तैयारी होगी। तो ये तो हो गई भारत की बात। अब पाकिस्तान पर भी एक नजर डालते हैं। इधर भारत ने मॉक ड्रिल का आदेश दिया तो उधर पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। नेताओं की बौखलाहट भरी बयानबाजी सामने आने लगी। मामले पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि भारत किसी भी वक्त एलओसी पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इस्लामाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आसिफ ने कहा कि भारत एलओसी के किसी भी पॉइंट पर हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान में सिर्फ ख्वाजा आसिफ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सूचना मंत्री अत्ता तरार भी भारत की सैन्य कार्रवाई की आशंका जता चुके हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 5 मई को बलूचिस्तान के राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और लोगों की भलाई के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लगातार ऐसी बयानबाजी ये बताती है कि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत पहलगाम हमले का बदला किसी भी क्षण ले सकता है। बहरहाल हमले के बाद भारत सरकार का रुख बेहद सख्त है। पाकिस्तान पर सीधे तौर पर आतंकी हमले का आरोप लगाते हुए भारत ने राजनयिक संबंधों में कटौती, जल संधि निलंबन और सीमा क्रॉसिंग बंद करने जैसे बड़े कदम उठाए हैं। सबसे अहम बात ये कि भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, यानी कब और कैसे जवाब देना है ये फैसला अब सेना के हाथों में है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमलों में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई है। ये हमला साल 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। ये हमला ये भी साफ करता है कि सीमावर्ती इलाकों में आतंकवाद का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है। वहीं पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही दोष मढ़ते हुए हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग भी कर दी है। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों को फिर एक बार युद्ध के मुहाने पर ले आया है। भारत ने अब प्रतिक्रिया की गेंद सेना के पाले में डाल दी है और पाकिस्तान खौफ में बयानबाजी कर रहा है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि जवाबी कार्रवाई होगी या रणनीतिक दबाव से ही काम चलाया जाएगा।